गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और सूर्यपुत्र कर्ण, ये तीनों कौरव सेना की तरफ से लड़ने वाले महारथी बड़े ही बलशाली, उच्च कोटि के धनुर्धर और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। इन तीनों में बेहतर कौन था, ये निर्भर करता है तुलना किस आधार पर है। तीनों परशुराम जी के शिष्य रहे हैं। इन तीनों का आपस में कभी युद्ध नहीं हुआ, तो तुलना इनके द्वारा लड़े गए युद्ध और उनमें मिली हार जीत, इनके अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और इनके द्वारा ली गई शिक्षा आदि के आधार पर ही कर सकते हैं। पर मुख्यतः आधार धनुर्ता और दिव्यास्त्र ही रहेंगे। चलिए जानते हैं, अगर कभी इन तीनों में आपस में युद्ध होता तो किसकी विजय होती और इन तीनों में श्रेष्ठ कौन था। आप सबको हमारा नमस्कार। ये किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। गुरु द्रोण और भीष्म अगर युद्ध की स्थिति में आते तो क्या होता। द्रोण और भीष्म के बीच युद्ध धनुर्विद्या के आधार पर ही होता और जाहिर है ये दोनों अपने दिव्यास्त्र भी प्रयोग करते। और अगर दिव्यास्त्रों की बात करें तो इस मामले में द्रोण भीष्म से आगे थे। इन्हें लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिनमें नारायणास्त्र, ब्रह्मशीर, भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपत जैसे अति घातक अस्त्र थे। वहीं भीष्म को ब्रह्मास्त्र, रौद्र और प्रस्वापास्त्र का ज्ञान था। भीष्म वसुओं के महानतम दिव्य अस्त्र प्रस्वापास्त्र के ज्ञाता थे, जिनका उपयोग कर उन्होंने परशुराम जी को भी हराया था। कुरु योद्धाओं में एकमात्र योद्धा जिन्होंने विराट युद्ध में अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र का सफलता पूर्वक मुकाबला किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध को आधार बनाकर बात करें तो दोनों ही महान योद्धाओं को कई बार हार का सामना करना पड़ा, पर गुरु द्रोण ने भीष्म से बेहतर प्रदर्शन किया था। द्रोण ने एक अवसर पर भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर को हराया था। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन पे भी हावी हो गए थे। एक अर्जुन को छोड़कर भीष्म ने लगभग इन सबको परास्त किया था। अर्जुन ने गुरु द्रोण को 2 से 3 बार परास्त जरूर किया था, पर इनके बीच हुए अधिकतर युद्धों का कोई नतीजा नहीं निकला था। अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया था कि द्रोण अजेय हैं। यहाँ तक कि देवता भी सशस्त्र द्रोण को नहीं मार सकते थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो इन्हें एक शक्तिशाली योद्धा बनाते थे। पर एक बात का स्मरण रहे, इच्छा मृत्यु उन्हें एक प्रकार का अमर जरूर बनाती थी, पर अजेय नहीं। नारायण अस्त्र, ब्रह्मशीर जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखने वाले गुरु द्रोण ने एक बार तो धृष्टद्युम्न के प्रमोहन अस्त्र को भी निष्क्रिय कर दिया था। गुरु द्रोण और भीष्म में अगर युद्ध छिड़ जाता तो निश्चित रूप से विजय गुरु द्रोण की होती, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान गुरु द्रोण को भीष्म से कहीं अधिक था। भीष्म और कर्ण में युद्ध होता तो इसका नतीजा भी इनकी धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों के बल पर निकलता। कर्ण और भीष्म दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे, दोनों ही परशुराम जी के शिष्य थे। कर्ण ने इसके अतिरिक्त गुरु द्रोण से भी शिक्षा प्राप्त की थी। भीष्म ने परशुराम जी को हार मानने पर मजबूर कर दिया था। भीष्म 10 दिनों तक कुरुक्षेत्र में लड़े और प्रतिदिन 10,000 पांडव रथ सवार योद्धाओं को मार डाला। एक समय तो उन्होंने इतनी उग्रता से युद्ध लड़ा था कि श्री कृष्ण को भी युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने का वादा तोड़ना पड़ा था। पर यहाँ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए ही शस्त्र उठाया था, क्योंकि अर्जुन बार बार अपने भीष्म पितामह पर आघात करने से हिचकिचा रहे थे। तब कृष्ण बोले कि तुम पूरी कोशिश करोगे इन्हें मारने की, या मैं खुद इनको मार डालूंगा। काशी की राजकुमारियों के स्वयंवर में सभी राजाओं को हराया। वहीं कर्ण वासवी शक्ति, नागास्त्र, भार्गवास्त्र और अन्य कई घातक अस्त्रों के परिचालक थे। कलिंग राजकुमारी भानुमति के स्वयंवर में सभी राजाओं को हराया था। जरासंध को कुश्ती के मुकाबले में हराया था। 4 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को कई बार हराया था। घटोत्कच को वासवी शक्ति का उपयोग करके उसको मारने से पहले 1 से 2 बार हराया भी था। कौरव सेनापति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पांडवों की 1.5 अक्षोणियों को मार डाला था, पर भीष्म ने अपने कार्यकाल में कौरव सेना को अधिक क्षति पहुंचाई थी। दोनों ने ही पांडव सेना के कई योद्धाओं को परास्त किया था। भीष्म अर्जुन के इंद्रास्त्र का सामना नहीं कर पाए थे। वहीं कर्ण के पास इस अस्त्र की काट थी, पर कर्ण अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र का सामना नहीं कर पाया था और वहीं भीष्म ने उसको काट दिया था। तो युद्ध की स्थिति में जैसे भीष्म ने परशुराम जी को हार मानने पे मजबूर किया था, वैसे ही प्रस्वापास्त्र का उपयोग कर
भीष्म निश्चित रूप से ही कर्ण को परास्त कर सकते थे और उसके बाद अपने दूसरे दिव्यास्त्रों का उपयोग करके उसे मार भी सकते थे, क्योंकि भीष्म कर्ण की तुलना में धनुर्विद्या में अधिक कुशल थे। उन्हें दिव्यास्त्रों का अधिक ज्ञान था और वो वसुओं में श्रेष्ठ थे। अब बात करते हैं गुरु द्रोण और कर्ण की। जिन 7 दिन कर्ण ने युद्ध लड़ा था उसमें उसने अर्जुन को छोड़ लगभग बाकी सारे बड़े योद्धाओं को हराया था। वह पांडव पक्ष की ओर से कई योद्धाओं से हारा भी था। एक समय तो ऐसा आया था जब वो पांडव सेना का बड़ी संख्या में संहार कर रहा था, पर फिर भी वो उतना प्राण घातक साबित नहीं हुआ था जितना गुरु द्रोण थे। कर्ण दुशासन और अपने पुत्र वृषसेन का वध तक नहीं रोक पाया था जो उसकी आंखों के सामने हुआ था। वहीं द्रोण ने 14वें दिन अकेले ही पांडव सेना के 25 महारथियों को मार गिराया था। पांडवों की 2 से ज्यादा अक्षौणी सेना को मारा था। इन्होंने ही सर्वप्रथम अभिमन्यु को वश में करने की योजना बनाई थी, अन्यथा अभिमन्यु उस समय अकेले ही संपूर्ण कौरव सेना के योद्धाओं का सफाया करने में सक्षम लग रहा था। द्रोण जटिल युद्ध संरचनाओं को रचने में माहिर थे, जैसे कि चक्रव्यूह। एक झूठ उनकी मौत का कारण बन गया था। कहें वो नियति ही थी, अन्यथा वो और भी घातक साबित हो सकते थे। कर्ण के पास चाहे जितने भी दिव्यास्त्र रहे हों, पर गुरु द्रोण के समान अस्त्र और शस्त्र उसके पास नहीं थे। कर्ण के हर एक अस्त्र को निष्क्रिय करने की क्षमता रखते थे द्रोण, और युद्ध की स्थिति में द्रोण ही विजयी होते। तो क्रमानुसार इन तीनों में प्रथम स्थान पर निश्चित रूप से गुरु द्रोण थे, दूसरे स्थान पर भीष्म और तीसरे स्थान पर कर्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार। 고백 한 번 하려